हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। तो मेघालय पुलिस में जो है कुछ वैकेंसी निकली है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो ये एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन ही फिल करनी होगी और ये स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से आप इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर फीस जो है वो 150 रुपये लगेगी, जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। और लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने का 30 अप्रैल। तो आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वैकेंसी की डिटेल दी हुई है। एबी यूबी ग्रुप यूबी सब इंस्पेक्टर, इसके लिए जो पे स्केल होगा वो होगा 37,800 से लेके 86,400 के बीच में। और यहाँ पर जो है 76 वैकेंसी है। 10% जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। यूबी कैटेगरी, इसमें जो है पे स्केल 22,200 से लेके 52,400 के बीच में होगा। और यहाँ पर वैकेंसी कुछ इस तरीके से है। अनआर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल, इसके लिए 720 वैकेंसी है। फायरमैन मेल, इसके लिए 195 वैकेंसी है। ड्राइवर फायरमैन मेल, इसके लिए 53 वैकेंसी है। फायरमैन मैकेनिक मेल, इसके लिए 26 वैकेंसी है। एमपीआर ऑपरेटर, इसके लिए 205 वैकेंसी है। सिग्नल बीएन ऑपरेटर, इसके लिए 56 वैकेंसी है। तो कुल मिला के 1255 वैकेंसी है। तो ए बी कैटेगरी, यहाँ पर जो है पे स्केल मैंने बताया है 22,200 से लेके 52,400 के बीच में होगा। और यहाँ पर जो है 10th पास मांगा गया है। ये लेवल 4 के लिए होगा और लेवल 3 के लिए होगा। यहाँ पर 9th पास मांगा गया है। और सैलरी जो है 20,600 से लेके 48,700 के बीच में होगा। तो पोस्ट यहाँ पे आर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल, बीएन कांस्टेबल, एमपीआरओ जीडी कांस्टेबल, कांस्टेबल हैंडीमैन, इनके लिए जो है 1494 वैकेंसी है। ड्राइवर कांस्टेबल मेन, इनके लिए 143 वैकेंसी है। तो कुल मिला के 1637 वैकेंसी है। कैंडिडेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं किसी एक कैटेगरी के लिए। और कैंडिडेट जो है अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है एक सिंगल पेट और रिटर्न टेस्ट होगा सभी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर डिटेल में इसकी वैकेंसी बताई गई है। टोटल वैकेंसी यूबीएसआई पोस्ट, इसके लिए जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल के लिए 4 वैकेंसी है, केजे के लिए 30 वैकेंसी है, जी के लिए 31 वैकेंसी है, ओएसटी एससी के लिए 3 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे 76 वैकेंसी है। अनआर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल, इसके लिए जनरल में 108 वैकेंसी है, के जे के लिए 288 वैकेंसी है, जी के लिए 288 वैकेंसी है, ओएसटी एससी के लिए 36 वैकेंसी है। तो टोटल जो है 720 वैकेंसी है। फायरमैन, इसके लिए जनरल में 29 वैकेंसी है, के जे के लिए 78 वैकेंसी है, जी के लिए 78 वैकेंसी है, ओएसटी एससी के लिए 10 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 195 है। ड्राइवर फायरमैन, जनरल के लिए जो है 8 वैकेंसी है, केजे के लिए 21 वैकेंसी है, जी के लिए 21 वैकेंसी है, ओएसटी एससी के लिए 3 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे 53 वैकेंसी है। फायरमैन मैकेनिक, तो इनके लिए जो है जनरल में 3 वैकेंसी है, केजे के लिए 11 वैकेंसी है, जी के लिए 11 वैकेंसी है, ओएसटी एससी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 26 वैकेंसी है। एमपीआरओ ऑपरेटर, इसके लिए जनरल में 31 वैकेंसी है, केजे के लिए 82 वैकेंसी है, जी के लिए 82 वैकेंसी है, ओएसटी एससी के लिए 10 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 205 वैकेंसी है। सिग्नल बीएन ऑपरेटर, इसमें कैटेगरी वाइज जनरल के लिए जो है 9 वैकेंसी है, के जे के लिए 22 वैकेंसी है, जी के लिए 22 वैकेंसी है, ओएसटी एससी के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 56 वैकेंसी है। आर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल, बटालियन कांस्टेबल, एमपीआरओ जीडी कांस्टेबल हैंडीमैन, इसमें जनरल की 224 वैकेंसी है, केजे के लिए 597 वैकेंसी है, जी के लिए 598 वैकेंसी है, ओएसटी एससी के लिए 75 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 1494 वैकेंसी है। ड्राइवर कांस्टेबल, इनके लिए जनरल में 21 वैकेंसी है, केजे के लिए 58 वैकेंसी है, जी के लिए 57 वैकेंसी है, ओएसटी एससी के लिए 7 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 143 वैकेंसी है। तो जनरल के लिए टोटल वैकेंसी 445 है, केजे के लिए 1,187 वैकेंसी है, जी के लिए 1,188 वैकेंसी है, ओएसटी एससी के लिए 148 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 2,968 वैकेंसी है। तो रिक्रूटमेंट सेंटर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या होगा। ये जो है ये होगा फर्स्ट एमएलपी बटालियन, मोइंग ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, सेकंड एमएलपी बटालियन, जॉर्ज वेस्ट गैरो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, थर्ड एमएलपी बटालियन, सेबचिन वेस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, फोर्थ एमएलपी बटालियन, सोफियन वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, फिफ्थ एमएलपी बटालियन, समादा ईस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट।
तो यहाँ पर जो इसका एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, कैंडिडेट जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर एज लिमिट भी दिया हुआ है। रैंक यूबी एसआई मेल एंड फीमेल, इसके लिए एज जो है 21 से 27 साल होनी चाहिए। बैचलर डिग्री मांगा गया है कोई भी स्ट्रीम में। और फिजिकल मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है, मेल एससी एसटी इंक्लूडिंग अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ मेघालय, यहाँ पे जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। मेल ओपन 162 सेंटीमीटर। फीमेल एससी एसटी इंक्लूडिंग अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ मेघालय, इनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट। फीमेल ओपन इनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट। और यहाँ पर जो है वेट और चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं होगा। रैंक अनआर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल, फायरमैन, ड्राइवर फायरमैन, एमपीआरओ ऑपरेटर, सिग्नल ऑपरेटर, फायरमैन, मैकेनिक, इनके लिए एज लिमिट जो है 18 से 21 साल होगा। और क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे 12th पास मांगा गया है। फिजिकल मेजरमेंट जो है यहाँ पे हाइट, मेल एस टी एस सी इंक्लूडिंग अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ मेघालय, यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होगी। और मेल ओपन के लिए 162 सेंटीमीटर। फीमेल एस सी एस टी इंक्लूडिंग अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ मेघालय, यहाँ पे 152 सेंटीमीटर होगी हाइट। फीमेल ओपन इनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होगी। और यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं होगा वेट और चेस्ट का। आर्म ब्रांच कांस्टेबल, बटालियन कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, हैंडीमैन कांस्टेबल, इनके लिए एज लिमिट जो है 18 से 21 साल होगी। और यहाँ पर जो है 9th पास मांगा गया है। कैंडिडेट जो कि अप्लाई कर रहे हैं ड्राइवर फायरमैन, ड्राइवर कांस्टेबल पोस्ट के लिए, तो उनके पास जो है एचएमवी एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है जो कि आपको सबमिट करने होंगे। एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर्सनल इंटरव्यू के टाइम में, आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, ईपीआईसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एस टी एस सी ओएसटी सर्टिफिकेट जो कि इशू किया हुआ हो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। एज सर्टिफिकेट देना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का। और एडिशनल क्वालिफिकेशन कोई है तो उसका भी आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। और इन सभी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी आपको देनी होगी पेट के टाइम पे बोनस मार्क्स के लिए। तो स्कीम यहाँ पे क्या रहेगी टेस्ट की, ए बी यू बी ग्रुप यू बी एस आई, यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये 100 नंबर का होगा। रिटर्न एग्जाम 300 नंबर का होगा। इंटरव्यू 50 नंबर का। तो टोटल जो है यहाँ पे 450 नंबर का होगा। यूबी कैटेगरी पर पोस्ट यूबी कांस्टेबल, फायरमैन, ड्राइवर फायरमैन, एमपीआर ऑपरेटर, बीएन ऑपरेटर एंड फायरमैन मैकेनिक। तो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 100 नंबर का, रिटर्न एग्जाम जो है 300 नंबर का, और इंटरव्यू जो है 50 नंबर का। टोटल यहाँ पे 450 नंबर का होगा। ए बी कैटेगरी जो कि पोस्ट ए बी कांस्टेबल, बीएन कांस्टेबल, एमपीआरओ जीडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल एंड हैंडीमैन कांस्टेबल। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि 250 नंबर का होगा, रिटर्न एग्जाम 150 नंबर का, इंटरव्यू 50 नंबर का। टोटल यहाँ पे 450 नंबर का होगा। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यहाँ पर जो है कैंडिडेट को एडमिट कार्ड में डाउनलोड करना होगा पीएमटी के लिए अपेयर करने के लिए, और लेके आना होगा अपना। तो पीएमटी के बाद जो है कैंडिडेट को रजिस्टर करना होगा पीईटी के लिए। पीईटी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स होंगे वेन्यू पे, वहीं पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा बायोमेट्रिक डेटा के लिए, जैसे कि कैंडिडेट्स फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ। और ये जो बायोमेट्रिक प्रोफाइल होगी ये वेरीफाई की जाएगी पीईटी के दौरान। यूबीएसआई एंड एबी यूबी ग्रुप इसके लिए जो है 5 किलोमीटर रेस होगी मेल के लिए, और 3 किलोमीटर रेस होगी फीमेल के लिए। 5 किलोमीटर रेस मेल को जो है 24 मिनट में करनी होगी, और 3 किलोमीटर रेस फीमेल को जो है 19 मिनट में करनी होगी। यहाँ पर दिया हुआ है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर एबी यूबी ग्रुप यूबीएसआई। मेल को जो है 5 किलोमीटर रेस करनी होगी जो कि 24 मिनट में करनी होगी। तो यहाँ पर इसका दिया हुआ है टाइम इन मिनट्स और मार्क्स। 19 मिनट में अगर करते हैं और उसके बिलो तो 100 नंबर। 19 से लेके 20 मिनट में अगर किया जाता है तो 90 नंबर होंगे। 20 से 21 में किया जाता है तो 80 नंबर होंगे। 21 से 22 मिनट में किया जाए तो 70 नंबर होंगे। 22 से 23 में किया जाए तो 60 नंबर होंगे। 23 से 24 मिनट में करते हैं तो 50 नंबर होंगे, और 24 मिनट से ज़्यादा में अगर करते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फीमेल को जो है 3 किलोमीटर की रेस होगी जो कि 19 मिनट में करनी होगी। तो यहाँ पर अगर 14 मिनट या उससे कम में करते हैं तो 100 नंबर मिलेंगे। 14 से 15 मिनट में की जाती है तो 90 नंबर मिलेंगे। 15 से 16 मिनट में की जाती है तो 80 नंबर होंगे। 16 से 17 मिनट में करते हैं तो 70 नंबर होंगे। 17 से 18 मिनट में करते हैं तो 60 नंबर होंगे। 18 से 19 मिनट में करते हैं तो 50 नंबर होंगे। 19 से अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यूबी कैटेगरी के लिए भी सेम है जो ऊपर बताया गया है।
तो फॉर ए बी कैटेगरी यहाँ पर जो है रेस होगी मेल के लिए 5 किलोमीटर जो कि 24 मिनट में करनी होगी। तो 19 या उससे कम मिनट में करते हैं तो 250 नंबर मिलेंगे। 19 से 20 मिनट में करते हैं तो 225 नंबर मिलेंगे। 20 से 21 में करते हैं तो 200 नंबर मिलेंगे। 21 से 22 में करते हैं तो 175 नंबर मिलेंगे। 22 से 23 में करते हैं तो 150 नंबर मिलेंगे। 23 से 24 मिनट में करते हैं तो 125 नंबर मिलेंगे। और अगर 24 मिनट से ज़्यादा में करते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ए बी बी एन कांस्टेबल फीमेल यहाँ पर जो है 3 किलोमीटर की रेस होगी जो कि 19 मिनट में करनी होगी। तो यहाँ पर अगर 14 मिनट या उससे कम में करते हैं तो 250 नंबर मिलेंगे। 14 से 15 मिनट में करते हैं तो 225 नंबर मिलेंगे। 15 से 16 मिनट में करते हैं तो 200 नंबर मिलेंगे। 16 से 17 मिनट में करते हैं तो 175 नंबर मिलेंगे। 17 से 18 मिनट में करते हैं तो 150 नंबर मिलेंगे। 18 से 19 मिनट में करते हैं 125 नंबर मिलेंगे। 19 से अगर ज़्यादा मिनट में करते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट जो कि फिजिकली फिट नहीं है तो उनको जो है इसको अटेम्प्ट नहीं करना है। रिटन एग्जाम जो कि यूबीएसआई पोस्ट के लिए होगा, 3 पेपर होंगे उसमें, जिसमें कि जनरल इंग्लिश होगा, जिसमें होगा प्रिसाइज राइटिंग, एसे राइटिंग, ड्राफ्टिंग एंड इंग्लिश ग्रामर, जो कि मैट्रिक स्टैंडर्ड का होगा, 150 नंबर का होगा। दूसरा होगा एलिमेंट्री मैथ्स, रीजनिंग एंड बेसिक साइंस, जो कि 50 नंबर का होगा। तीसरा होगा जनरल नॉलेज, जो कि 100 नंबर का होगा। तो टोटल जो है 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। रिटन एग्जाम यूबी ग्रुप, इसके लिए जो है यहाँ पर भी 3 पेपर होंगे। पहला होगा इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज, दूसरा होगा अर्थमेटिक एलिमेंट्री साइंस, तीसरा होगा जनरल नॉलेज। और सभी पेपर जो है 100 नंबर के होंगे। टोटल जो है यहाँ पे 300 नंबर का होगा और 90 मिनट का टाइम मिलेगा। रिटन एग्जाम ए बी ग्रुप, इसके लिए जो है एक पेपर होगा जिसमें कि एलिमेंट्री एंड बेसिक नॉलेज देखा जाएगा, इंग्लिश का, बेसिक अर्थमेटिक और बेसिक जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर जो है मल्टीपल चॉइस होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, 150 नंबर का होगा और 60 मिनट का टाइम मिलेगा यहाँ पे। तो इस रिटन एग्जाम में जो है कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि रीजनल लैंग्वेज में सेट किए जाएंगे, जैसे कि खासी, गारो। और ये जो है टोटल एग्जाम के 5% से ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। टेस्ट होगा स्पेशलाइज्ड ट्रेड का, जैसे कि ड्राइविंग में होगा, टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाई करना होगा सर। यहाँ पे बोनस मार्क्स होंगे। बोनस मार्क्स जो है 5 बोनस मार्क्स मिलेंगे। होमगार्ड वॉलंटियर्स, होल्डर्स ऑफ बी और सी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, स्पोर्ट्स पर्सन, तो इनको जो है बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। यहाँ पे कोई टीए नहीं मिलेगा कैंडिडेट्स को। एस सी एस टी ओएसटी कैंडिडेट्स जिन्हें रिलैक्सेशन लिया है एज और हाइट में, तो वो जो है ओपन कैटेगरी में क्लेम नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट को जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है किसी भी स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। और डिस्क्वालीफाई अगर कर दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी। फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो सब्जेक्ट होगी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बेसिस पे। मेंबर्स ऑफ द पब्लिक एंड कैंडिडेट्स ये जो है एड्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, इस ईमेल आईडी पे अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपनी शेयर कर सकते हैं। और ये यहाँ पे मोबाइल नंबर है। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो को पसंद आएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी जॉब वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।